कैसल ऑफ कंप्यूटर की टेली प्राइम की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी जनरल वाउचर के ऊपर है। तो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जो कि बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है अकाउंटिंग यूजर्स के लिए, अकाउंट के स्टूडेंट के लिए या टैली के स्टूडेंट के लिए। या अगर आप बिजनेस में कहीं पर टैली का यूज़ करते हो तो टैली प्राइम में जो अकाउंटिंग की जाती है उसमें जो जनरल वाउचर होता है, वाउचर्स वाले सेक्शन में आकर दिखाई देगा आपको ये जनरल वाउचर। ये वाला वाउचर हमारा जनरल वाउचर होता है। तो जनरल वाउचर के लिए आपको यहाँ पर या तो क्लिक करना पड़ेगा या आप इनकी शॉर्टकट कीज़ जो आपको दिखाई देती हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट कीज़ जो हैं ये फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ में F7 बटन प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर को करने से पहले मैं आपको जनरल वाउचर के रूल समझाता हूँ, ताकि आपको इस वाउचर में एंट्री पास करते टाइम, एंट्री को, ट्रांजैक्शन को चढ़ाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए या आपसे कोई भी एंट्री गलत ना हो जाए। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो एंट्री होंगी वो असाइनमेंट भी मैं आपको दिखाऊँगा। असाइनमेंट हमारा ये रहेगा। अब इस असाइनमेंट के साथ-साथ मैं आपको इसके रूल समझा देता हूँ पहले, क्योंकि इसके अंदर हमने जनरल वाउचर से लेकर पुराने जो वाउचर्स मैं आपको पुरानी वीडियोस में पढ़ा पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इन तीनों वाउचर के साथ-साथ जनरल वाउचर की एंट्री भी इस वाले असाइनमेंट में है। यानी कि कहने की बात ये है कि इसके अंदर इस असाइनमेंट के साथ-साथ आपको चारों वाउचर की रूल्स भी समझ में आ जाएँगे और पिछले वीडियोस के बारे में जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अदरवाइज़ आपको थोड़े बहुत डाउट हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। रूल्स पे आ जाते हैं पहले हम। रूल्स के लिए हमारे पास कुछ नोट्स बना रखे हैं हमने। ये तो खैर टेलीग्राम के बारे में है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ और इस प्रोसेस से मैंने बताया कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और किस-किस प्रोसेस से आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोडिंग का सेटअप आएगा, इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन का आपकी स्क्रीन आ जाएगी। चलिए हम पर चलते हैं जनरल वाउचर के अंदर। ये हमारा जनरल वाउचर है। जनरल वाउचर में बेसिकली 4 तरह की एंट्री आपको करनी होंगी। पहली एंट्री के अंदर क्या होगा, आप उधारी पर कुछ भी संपत्ति को परचेज़ करोगे, तो जनरल वाउचर में एंट्री की जाएगी। अब ये संपत्तियाँ क्या होती हैं? संपत्ति का मतलब होगा एसेट्स। एसेट्स जो होगा आपका वो सामान जो किसी भी बिज़नेस को रन कराने के लिए किसी ऑफ़िस में या उस बिज़नेस के किसी दुकान में या किसी भी कंपनी में वो सामान रखा जाता हो, जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर यानी एसी, कोई एलईडी टीवी, कोई स्मार्ट स्क्रीन या कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर टेबल, फर्नीचर के अलावा चेयर्स, फर्नीचर में ही आता है ये, एनी अदर अप्लायंसेस या कोई भी ऐसा सामान जो सामान को यूज़ करने के टाइम पर आपको बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो। यानी कि मतलब कहने का ये रहेगा कि अगर आप कोई भी सामान यूज़ करोगे, उस सामान को जो यूज़ किया जा रहा है, वो उस बिज़नेस की शॉप, दुकान या ऑफ़िस में किया जाएगा या उस कंपनी में किया जाएगा जिस बिज़नेस का अकाउंट आपको बनाना है। तो वो सारे सामान कहलाते हैं संपत्ति। और संपत्ति में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल ऐसा रहेगा, कोई कूलर हो, कोई एसी हो, कोई मशीन हो, स्कैनर हो, कोई प्रिंटर हो, कंप्यूटर हो या आपकी कोई ऐसी संपत्ति जो उस बिज़नेस को रन कराने के साथ-साथ आपको यूज़ करनी पड़ रही हो। तो वो सारे सामान कहलाते हैं आपके एसेट्स और ये एसेट्स जो होते हैं, वो कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जी हाँ, ये एसेट्स भी कई तरह के होते हैं। पहले हम बात करेंगे ओनली फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, जो सामान यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने इसमें दिखाया हुआ है कि लेज़र बनेगा एक फर्नीचर का। क्यों बनेगा? क्योंकि इस एक एंट्री मैं आपको करके बताने वाला हूँ कि जब आप किसी दुकानदार से या किसी भी कंपनी से या किसी फर्नीचर शॉप से कोई फर्नीचर परचेज़ करते हो, अपने बिज़नेस को रन कराने के लिए, ऑफ़िस में यूज़ करने के लिए, उसके लिए आपने अगर उधारी पर परचेज़ किया है, तो वो संपत्ति वाली एंट्री और उधार वाली एंट्री आपको जनरल वाउचर में पोस्ट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं कुछ रूल्स को आपको दिखाता हूँ और रूल्स दिखाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हालाँकि इसमें रूल्स बता रखे हैं, पर मैं इन चारों रूल्स को और आसान लैंग्वेज में लिख कर दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए
और इन रूल्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उसकी लिंक पे क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। रूल्स को देखने से पहले आप एक बार एसेट्स के बारे में जान लीजिए। जो मैंने आपको बताया है वो मैंने इस फाइल के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर टाइप करके भी दिखा दिया है। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इन संपत्तियों को आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के अकाउंट्स को फिक्स एसेट्स में रखते हैं। तो ये कहलाती है संपत्तियां, जिसकी एंट्री अभी हम करने वाले हैं। अब क्योंकि जनरल वाउचर के असाइनमेंट के अंदर मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि जब आप ये असाइनमेंट की एंट्रियां करोगे, तो इसमें मैंने आपको अभी बताया है कि ऊपर के तीनों वाउचर भी आएंगे। यानी जो मैं पहले आपको काउंटर वाउचर पढ़ा चुका हूँ, साथ ही साथ मैंने पेमेंट वाउचर और रिसीप्ट वाउचर की एंट्रियां, उसके रूल्स भी समझाए समझाए हैं। तो उन सभी की एंट्रियां भी इसके अंदर आएंगी। तो आपको इस वाउचर सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस वाउचर को ही नहीं समझना है, पिछले वाउचर्स को भी समझाते हैं। चलो पहले बात करेंगे हम कॉन्ट्रा वाउचर की। जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। उस एंट्री को आपको किस में चढ़ाना होगा? कॉन्ट्रा वाउचर में चढ़ाना होगा। अगला वाउचर रहेगा आपका पेमेंट वाउचर। जब हम किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो भुगतान कैश में किया जाए या फिर चेक से किया जाए, तो उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करना होता है। इसके अलावा रिसीप्ट वाउचर की बात करते हैं। जब हमें कैश या फिर चेक के द्वारा कोई भी पैसा प्राप्त होता है, प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने कुछ सामान बेचा होगा, उससे पैसा मिलेगा, कोई कमीशन मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। तो जिस भी तरह का बिजनेस में आपको पैसा मिल रहा होगा, प्राप्त हो रहा होगा, चाहे वो कैश में हो, नकदी के रूप में, या चेक से हो बैंक के साथ साथ, या आप ऑनलाइन ट्रांसफर मिल जाए आपको, यूपीआई भी होता है आज के टाइम पे। तो इन सारी कंडीशन में जो आपको पैसा रिसीव होगा, उस पैसे को रिसीव करने की एंट्री रिसीव वाउचर में पोस्ट की जाएगी। तो ये थे हमारे पिछले 3 वाउचर्स। बात करते हैं हम करंट वाउचर की। इस बार जो वाउचर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है जनरल वाउचर। इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं, जैसे जब हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। अब उधार देने में और लेने में पैसा भी होगा और साथ ही साथ हमारा सामान भी होगा। सामान कैसे होगा? सामान का मतलब होगा कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और वो सामान आपको अपने यूज़ करने के लिए लेना है, अपने मतलब बिज़नेस में किसी भी तरह से यूज़ करने के लिए कोई सामान लिया जाएगा, तो वो संपत्ति कहलाएगी। और अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो, यानी कि सामान कौन से बेचा जाएगा? वह वस्तु, वह फिक्स एसेट्स जो आपने अपने यूज़ के लिए ली थी और आप उसे यूज़ करने के बाद या यूज़ किए बिना उसे बेच रहे हो, तो वो संपत्ति का बेचना होता है। जैसे कि दुकान, कोई ज़मीन, कोई बिल्डिंग या कोई फर्नीचर। अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई बिज़नेस चलाना होता है और हमने उसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा फर्नीचर मँगा लिया होता है, ज़्यादा चेयर्स आ जाती हैं। ज़रूरत के हिसाब से अगर मान के चलो कि आपको 20 चेयर की ज़रूरत है और आपने मँगा ली है 25 चेयर, तो फिर वो 25 में से 5 चेयर वापस थोड़ा होंगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हैंड टू हैंड वापस हो जाती हैं। पर आपने अगर ये 25 चेयर जो मँगाई हैं, उसको मँगाए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है आपको और 20 चेयर ही आप यूज़ कर पाते हो, तो बची हुई 5 चेयर्स आप उसे सेल कर देते हो। या उन 20 में से कोई 5 चेयर जो पुरानी हो जाती हैं, उनको सेल कर देते हैं और नई चेयर हम यूज़ करने में ले आते हैं। तो इस तरह से कोई भी संपत्ति बेची जाएगी, तो उस संपत्ति को बेचने की एंट्री को भी जनरल वाउचर में करना पड़ेगा। और अगर आप कोई संपत्ति खरीदोगे, संपत्ति कोई भी, चाहे वो उधार खरीदो, सॉरी उधार ही खरीदना पड़ेगा। संपत्ति अगर आप उधार खरीदोगे तो जनरल में आएगी, नकद खरीदोगे तो पेमेंट में आएगी। वो कैसे आएगी? वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपने किसी फर्नीचर को खरीदा या कुछ भी ऐसा सामान जो बिज़नेस में यूज़ करना है, वो आपने परचेज़ किया और परचेज़ करने के बदले आपको सामान मिला और आपने पैसा दे दिया और वो सामान आपने पैसा देकर खरीद लिया। चाहे वो पैसा कैश में दिया हो नकद में, या चेक से दिया हो, या अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया हो। तो बदले में आपके पास से पैसा चला जाए और सामान आ जाए, तो उस सामान को खरीदने की एंट्री, यानी उधार नहीं होगा वो, नकद संपत्ति को खरीदने की एंट्री को आपको पेमेंट वाउचर में करना होगा। और अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हो, कोई अपनी फिक्स्ड एसेट संपत्ति को सेल कर रहे हो, बदले में आपको पैसा रिसीव हो जाता है,
तो उस तरह की एंट्री को करने के लिए आपको रिसीव वाउचर की एंट्री को पास करना होगा। अब बात करेंगे उधार की, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर आप नकद खरीदोगे तो पेमेंट होगा क्योंकि पैसा चला जाएगा, नकद बेचोगे तो रिसिप्ट होगा क्योंकि पैसा आ जाएगा। और साथ ही साथ अब आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने उधारी संपत्ति खरीदी है या उधार पर बेची है, पैसा बाद में मिलने वाला है, तो उन दोनों संपत्ति को बेचने की एंट्री या खरीदने की एंट्री को आपको जनरल वाउचर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये है इसका रूल। इस रूल्स को थोड़ा मैं रिटर्न में भी आपको दिखा देता हूं। तो एसेट्स के रूल आपके सामने मैंने दिखाए हैं। आपके सामने 3 लाइन में दिखाया गया है जनरल वाउचर, और 4th लाइन में दिखाया गया है पेमेंट वाउचर, और लास्ट एंड 5th में बताया है रिसीव वाउचर। अब ये दोनों पेमेंट रिसीव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सवाल ये आता है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं वो संपत्ति के लिए भी हैं और किसी भी एनी अदर रीजन से बिल रिसीव होना या बिल को देना। ये जो बताया है मैंने यहाँ पर बिल रेज्ड, इसका मतलब होता है बिल देना। अब मैं एक एक करके आपको पांचों चीजें समझाता हूँ। अगर आपने उधारी पर कोई संपत्ति परचेज की और वो संपत्ति आपकी अपने यूज के लिए रहेगी तो ही वो संपत्ति होगी, तो जनरल वाउचर के अंडर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने वो संपत्ति उधारी पर बेचनी है तो सेल करने पर भी वो फिक्स एसेट्स की एंट्री जनरल वाउचर के अंदर ही पोस्ट की जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपने उधारी पर कोई बिल रिसीव किया और वो बिल किसी भी रीजन से हुआ, रीजन क्या होता है, आपने अगर कोई संपत्ति के अलावा कोई सर्विस परचेज की और वो सर्विस लेने के बाद पैसा नहीं दिया, पैसा दिया जाएगा बाद में, आपने उधार कर लिया, तो उसके बदले में जो आपको बिल मिलेगा वो एंट्री आपको चढ़ानी होगी जनरल वाउचर के अंदर। ऐसे ही अगर आपने कोई संपत्ति के अलावा कोई सर्विस सेल की है और उस सर्विस का पैसा आपको अभी तक नहीं मिला, पैसा मिलेगा बाद में, तो उस एंट्री के बिल को भी यानी कि उधारी एंट्री को भी आपको चढ़ाना होगा जनरल वाउचर में। ये इसके रूल्स होते हैं। पेमेंट वाउचर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको समझाता हूँ। पेमेंट वाउचर का रूल ये है कि अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदते हो यानी परचेज करोगे कोई भी फिक्स एसेट्स, और वो जो परचेज करने वाले हो एसेट्स को, उसके बदले आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया ऑनलाइन बैंक अकाउंट से अपने, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, या आपने बैंक का चेक बना कर दिया कोई, या अपना कैश दे दिया, तो देने पर आपको दिया जाएगा, कैश देना है, सामान लेना है, और नकद होगा तो पेमेंट वाउचर होगा। इसी तरीके से कैश या बैंक का चेक या यूपीआई ट्रांसफर आपने किया होगा और बदले में किया नहीं होगा, मिला होगा आपको पैसा, तो सेल किया आपने संपत्ति को, संपत्ति चली जाएगी, पैसा आ जाएगा, उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी होगी रिसीव वाउचर में। तो फ्रेंड्स ये हमारे रूल्स हैं। इन रूल्स के बिहाफ पर अब हम करेंगे इस असाइनमेंट को। ये रहा आपका असाइनमेंट। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत एंट्रियां दिखाऊंगा करके, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये सारी एंट्रियां आप खुद करें और इसका एक आंसर भी आएगा। आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपका आंसर ठीक आ जाता है तो आप वो आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम मैच कर पाएँ कि हाँ आपको ये जनरल वाउचर की एंट्रियां क्लियर समझ में आ गई। और अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो मैं उसको पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। वो कैसे, उसके लिए मैं आपको एनीडेस्क पे एक लिंक दे दूंगा, और अपना कमेंट सेक्शन में आप मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे पाऊँ। उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली प्राइम आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर कौन से वाउचर में आने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस अपनाने होते हैं और किस किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो आपको यहाँ पर जब आप टैली ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जो कि टैली का होगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पे गोल्ड की जगह एजुकेशन आ जाए, क्योंकि ये गोल्ड वर्जन है जो कि लाइसेंस वर्जन होता है। ये लाइसेंस हमने लिया हुआ है तो हम इस लाइसेंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। लाइसेंस में बस इतना फर्क होगा कि आप करंट डेट भी एंट्री कर पाओगे या मंथ के बीच की डेट की एंट्री भी की जा सकती है। और एजुकेशन मोड के अंदर इतना फर्क होता है कि आप फर्स्ट डेट, सेकंड डेट और मंथ की लास्ट डेट की ही एंट्री कर पाओगे, यानी 1, 2 और 31 या 30 की एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज इनके अलावा 7 की, 4 की या 10 की या 12 की, इस तरह की किसी डेट की एंट्री इसमें आप नहीं कर पाओगे एजुकेशन वर्जन के अंदर। फिलहाल डेट का ही फर्क है। तो चलिए हम वाउचर में चलते हैं। वाउचर में आने के बाद आपको एंटर करना है और आपको F7 बटन प्रेस करना है। F7 प्रेस करने के बाद आपके सामने एंट्री आ जाएगी, वाउचर आ जाएगा।
ये क्योंकि हमारी एक पुरानी कंपनी हमने ओपन कर रखी है, तो हम इसके लिए एक अलग से कंपनी बनाएंगे। जी हाँ, आपको ध्यान से सुनना है। मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी असाइनमेंट करने के लिए अगर उसका आंसर हमारे आंसर से मैच करना है, तो आपको एक अलग से कंपनी बनानी पड़ेगी। तो किस तरह से हमें ये कंपनी को शट डाउन करना है बिना टैली बंद किए, और किस तरह से आपको एक नई कंपनी बनानी है, वो प्रोसेस भी आपको मैं समझाता हूँ। तो उसके लिए आपको करना इतना है, आपको F3 ऑप्शन कंपनी पे जाना होगा। यहाँ से आपको लेना होगा शट डाउन कंपनी, और आपको एंटर प्रेस कर देना है। अगेन एंटर प्रेस करना है, और अगेन एक और बार एंटर प्रेस करना है, क्योंकि ये आपकी सारी रिपोर्ट्स को क्लोज कर देगा। इतना कर देने के बाद यहाँ पे आपकी टोटल कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी कंपनियां आपने यहाँ पर बना रखी हैं वो। तो मैं एक यहाँ पर एक नई कंपनी बनाने वाला हूँ, तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे। यहाँ से जाने के बाद आपको इस कंपनी का नाम देना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब इस कंपनी का क्या नाम दिया जाएगा, तो बस आप सिंपल इतना करेंगे, अपना नेम लिखेंगे और साथ में आप लिखेंगे उस वाउचर की एंट्री का नाम, जो वाउचर आप करने वाले हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कैसल ऑफ कंप्यूटर जैसे मैंने लिखा है, इस नाम से मेरी पहले से कंपनी है, तो मे बी कि शायद आपकी भी और कंपनियां बनी हुई हो या आप बना लें आगे जाके। तो अपने नेम के साथ साथ लिख देंगे उस वाउचर को, जिस वाउचर की एंट्री आप करके देखना चाहते हैं। तो इस कंपनी के अंदर केवल और केवल यही वाउचर की एंट्रियां होंगी, ताकि आपका आंसर सेम आ पाए। और आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस स्टेट से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। स्टेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ऑल ओवर द इंडिया, और पिन कोड, एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब फिल कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक बार और। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, अभी आपको बिल वाइज एंट्री के कॉलम को नो रखना है। बट ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको हम बिल के बारे में समझाएंगे आगे जाके। तो बिल जब तक आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आप इस फीचर को नो रखेंगे। वैसे कंपनी की साइड से बाय डिफॉल्ट टैली में आपको ये यस मिलता है। और साथ ही साथ आपको ये जीएसटी वाला ऑप्शन भी अभी नो करना होगा, क्योंकि आपने अभी जीएसटी नहीं पढ़ी है, तो इस वजह से मैं आपको जीएसटी का ऑप्शन को नो करने को कह रहा हूँ। इतना करने के बाद आप एंटर करते चले जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर देने के बाद आपके सामने कंपनी बन जाएगी कैसल ऑफ कंप्यूटर जनरल वाउचर। तो आपका जो भी नेम होगा, आपका गुड नेम और साथ में जनरल वाउचर। तो अब आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर, यहाँ से ओपन करना है जनरल वाउचर। तो ये रहा जनरल वाउचर। अब हम बात करेंगे एंट्री की। सबसे पहली एंट्री आ जाती है हमारी, मिस्टर विजय एक नाम का बंदा है, इसने एक बिजनेस शुरू किया है, और वो बिजनेस जो शुरू हुआ है, पैसा लगाया है 4 लाख रुपए का कैश में। अभी 4 लाख रुपए जो कैश में आए हैं, वो किसने दिए, किसको मिले, मैटर ये करता है। सवाल ये है, मिस्टर विजय जो है इस एक कंपनी का ओनर है, और इसने जो पैसा दिया है वो बिजनेस को दिया है। अब बिजनेस में लगाया है पैसा, तो वो पैसा खर्च होने के लिए बिजनेस के अकाउंट में जमा करवा दिया है। यानी जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, तो स्टार्टिंग में एक एंट्री होती है कैपिटल की एंट्री। तो कैपिटल रिसीव की एंट्री ऑलवेज आपको रिसीव वाउचर में पोस्ट करनी होगी। तो पहली एंट्री जो आपकी बिजनेस शुरू होने की एंट्री होगी, वो आपकी जाएगी रिसीव वाउचर के अंदर। ठीक है। सेकेंड एंट्री आती है, आपने परचेज की है एक मशीनरी, और वो मशीन आपकी 50,000 रुपये को लेकर थी, और जो कि उधार थी, और वो ली गई है रहेजा इंडस्ट्रीज कंपनी से। तो यहाँ बताया गया कि एक संपत्ति परचेज की गई है 50,000 रुपए की, वो भी उधार पर, और वो ली गई है रहेजा इंडस्ट्रीज से। तो ये रहेजा इंडस्ट्रीज है हमारी लेजर, और एक लेजर रहेगा हमारा मशीन का, जो चीज आपने परचेज की। तो इस एंट्री के अंदर 2 लेजर होंगे। तो पहले हम बात करेंगे पहली वाली एंट्री की, जो कि आपके सामने ये रही। इस एंट्री को करने का प्रोसेस क्या होने वाला है, मैं शुरू से आखिर तक बताने वाला हूँ। टेली प्राइम में आ जाएंगे, पहले आप एंट्री को पढ़ लें एक बार। कंपनी के ओनर ने बिजनेस शुरू किया है कैश शुरू से 4 लाख रुपए लगा के। तो वाउचर्स में आप आएंगे, और ओपन करना होगा आपको रिसीव वाउचर। तो कंपनी बिजनेस शुरू होने की एंट्री ऑलवेज आपको रिसीव वाउचर में करनी होगी। यहाँ से अब आपको 2 लेजर बनाने होंगे, हर एंट्री में 2 लेजर होंगे। अब वो लेजर्स कहाँ से पता लगेंगे, बिजनेस शुरू हुआ, तो जो बिजनेस शुरू होने पे पैसा आता है, वो कहलाता है पूंजी, और पूंजी को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। और वो पैसा जो आया है नकदी के रूप में आया, यानी कैश के रूप में आया है,
तो वो कैश कहलाएगा आपका। आज कैश का लेजर कैश में बनेगा और हमारा कैश के नाम से ही आएगा, कैश इन हैंड ही इसका ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप क्या चीज है, देखो अगर आपने अभी तक ग्रुप याद नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ग्रुप को याद कर लीजिए, क्योंकि अब आगे की सारी एंट्रियों में सारे लेजर्स के अंदर ग्रुप का बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल रहेगा। अगर आपको ग्रुप याद नहीं होंगे तो ये भी गारंटी है कि आपको एंट्री एक लेजर भी समझ में नहीं आएगा, आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसका लगातार प्रयास हम करते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना है, किन-किन रूल्स को आपको फॉलो अप करना होगा, ताकि आप इन एंट्रीज को अच्छे से क्लियरली समझ पाओ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप ज़रूरी है इस एंट्री को करने के लिए, लेजर ज़रूरी है। लेजर के लिए ग्रुप ज़रूरी होगा। तो ग्रुप क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लेजर्स और ग्रुप के बारे में मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझाया है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेजर्स, ग्रुप और वाउचर होता क्या है? जब किसी ट्रांज़ैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस एंट्री को जो अकाउंट्स होते हैं, उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी लेजर बनाना पड़ता है। खाता खोलना बैंक अकाउंट की तरह नहीं होगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो की लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि वो कौन-सी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट की लिंक भी दूँगा। प्लेलिस्ट तो आपको एंड बट स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। तो लेजर बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो पहले आप लेजर बनाना सीखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपके काम आने वाली है, यूज़फुल रहने वाली है। तो लेजर बनाना होता है और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। टैली में कैश का लेजर कैश इन हैंड में और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है। टैली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है। बनाना नहीं पड़ता, बताना पड़ता है, क्योंकि हम उसके अंडर में सेट करते हैं कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। इसके लिए पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर के किस प्रकार का है ये समझना होता है। जैसे राहुल ने 2000 रुपए का ऑफिस का रेंट दिया, तो यहाँ पर किराया एक प्रकार का खर्च है, तो डेबिट रहेगा रेंट और क्रेडिट कॉलम में जाएगा कैश। रेंट एक लेजर होगा और रेंट का जो लेजर रहेगा वो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। ऐसे ही राहुल ने 2000 रुपए का ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया है, तो यहाँ पर अब रेंट का लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने में बन चुका है। इसका मतलब ये रहता है कि अगर आपने पहले रेंट का लेजर बना लिया था ऑफिस का और दोबारा में आपके फिर से वही काम होगा, ऑफिस का अगले मंथ का रेंट होगा, फिर अगले महीने का रेंट होगा, तो यहाँ पर आपको लेजर बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने यहाँ पर बना लिया था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप जो लेजर पहले टैली में बना लोगे वो दोबारा से नहीं बनेगा। डेबिट रहेगा रेंट, क्रेडिट रहेगा कैश। अब बात करते हैं इस वाले टॉपिक की। वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शंस को करते हैं, एंट्री को चढ़ाते हैं, उसकी एंट्री हम एक वाउचर पर करते हैं। टैली में पहले से कई वाउचर बने होते हैं। अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हमें सभी प्रकार के वाउचर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम आपको आगे बता रहे हैं। और वाउचर को जानने से पहले आप ग्रुप को जान लीजिएगा। मैं आपको ये बात बार-बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो प्री डिफाइंड ग्रुप क्या होते हैं? प्री डिफाइंड ग्रुप का मतलब होता है जो पहले से टैली में बने हुए हों। इसका मतलब ये है। और इसमें प्राइमरी ग्रुप होते हैं हमारे पास टोटल 15। तो प्राइमरी ग्रुप की लिस्ट हमारे सामने ये है, जो कि 15 ग्रुप की है। और सेकेंडरी ग्रुप की हमारी एंट्री की लिस्ट ये है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में देखो ये लेजर के ग्रुप पहले से बने हुए आ रहे हैं। कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और ये हमारे यहाँ पर बना चुके हैं, मतलब बने हुए हैं पहले से। कैपिटल, करंट एसेट्स, लोन लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो ग्रुप दिए गए हैं इनकी भी डेफिनेशंस होती है, इनकी भी परिभाषा होती है। ऐसे ही इनका ग्रुप यहाँ पर नहीं बनाया। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है ये आपको पहले मैं समझा देता हूँ। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ये रहे हमारे ग्रुप की डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि 15 तो ग्रुप होंगे हमारे आपके पास प्राइमरी ग्रुप टैली के अंदर, और सेकेंडरी ग्रुप होंगे हमारे 13 ग्रुप। टोटल मिला के हो जाते हैं 15 और 13 28 ग्रुप। ठीक है, वैसे तो 34 ग्रुप होते हैं टैली के अंदर, 34 ग्रुप होते हैं, पर जो हमारे यूज में आने वाले हैं वो मेन 28 ग्रुप ही रहने वाले हैं, जिसमें मेन के अंदर 15 प्राइमरी होंगे और 13
सेकेंडरी होंगे। तो ग्रुप की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दी गई है और ये आपको मिलेंगे टैली में गेटवे ऑफ टैली प्राइम। तो यहाँ से आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में और जाना होगा ग्रुप में। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में और चलते हैं ग्रुप में। तो ये आपके सामने इस तरह से दिखाई देंगे टोटल ग्रुप। आपको यहाँ से बाहर आना है तो आप इस वाले क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, या आप एस्केप बटन जो कि ESC बटन होता है उसको बटन को प्रेस करके बाहर आ सकते हैं, यानी एक स्टेप बैक आ सकते हैं। बाहर का मतलब रहेगा एक स्टेप बैक, अगेन दबाओगे फिर एक स्टेप बैक जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। कैपिटल अकाउंट के बारे में आप समझ लीजिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो भी पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कैश या चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, जो कि जिसे हम UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं। तो पूंजी लगाने का मतलब होगा जो बिजनेस का व्यापार का स्वामी होगा, मतलब व्यापार का ओनर मालिक होगा, वो मालिक अपने बिजनेस के अकाउंट में वो पैसा जमा करता है जिस पैसे से बिजनेस को प्रारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। सेम प्रोसेस रहेगा। अब आपका अगले ग्रुप की बात करते हैं, लोन लाइबिलिटी। जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन लाइबिलिटी में रखते हैं। अगर मैं आपको सारी चीजें पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं फिलहाल एसेट्स की, तो ये आपके एसेट्स वाले ग्रुप हैं। आप इसको एक बार पढ़िए और समझिएगा कि अब हम कौन सी एंट्री करने वाले हैं। और बात हम जनरल वाउचर की भी कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपके सामने ग्रुप आ गए। ये PDF मैं आपको अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता रहूंगा और आपको हमारी टैली प्राइम की सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। किसी के पास अगर ये PDF नहीं होगी तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है ग्रुप आपके प्री डिफाइंड होते हैं, वैसे ही टैली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। कॉमन वाउचर की बात करते हैं तो वो ये कॉमन वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर। ये 8 तरह के वाउचर हैं जो आपको कॉमन वाउचर के नाम से बताए जाते हैं। क्योंकि ये कॉमन वाउचर इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। स्पेशल वाउचर होंगे स्टॉक जर्नल, मेमोरेंडम, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिवर्सिंग जर्नल, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पेरोल वाउचर, अटेंडेंस, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्कआउट ऑर्डर, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। इन वाउचर्स को स्पेशल वाउचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेली यूज के बेसिस पे इनमें एंट्री नहीं होती है, बहुत कभी कभी के टाइम पर एंट्री होंगी, यानी कि बहुत ही कम तरीके में, बहुत ही ना की बराबर इनकी एंट्री की जाती है। ऐसी कंडीशन रोज रोज तो नहीं आती, ना ही वीकली आती है। साल में 2-3 एंट्री या महीने में 2-4 एंट्री या महीने में 1 एंट्री, वो डिपेंड करेगा बिजनेस के बिहाफ पर, कैसा आपका बिजनेस है, किस तरह के आपके ट्रांजेक्शन उसमें होती हैं। तो आई होप आपको ये वाउचर समझ में आ गए। अब वाउचर को मैं दिखा दूं कि टैली प्राइम में आपको कहां पर मिलेगा। टैली प्राइम में आप जाओगे गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ से आपको जाना होगा, देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ, गेट ऑफ टैली, चार्ट ऑफ अकाउंट और वाउचर टाइप। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको जाना है, यहाँ से लेना आपको वाउचर टाइप्स। तो यहाँ आपको वाउचर दिखाई देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट आपको बने बनाए मिलेंगे। अब इस वाउचर में हम जो बात कर रहे हैं जनरल वाउचर की कर रहे हैं, तो ये आपका जनरल वाउचर है। वैसे तो ये टॉपिक जनरल वाउचर का था, पर मैंने आपको पिछली वीडियोस की भी सारी इंफॉर्मेशन इस वाउचर के अंदर दे दी है, ताकि अगर आप वो छोड़ चुके हैं तो आपको वो वीडियो देखने के लिए दोबारा उस वीडियो पर ना जाना पड़े। हालांकि हर कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के जरिए बता पा रहा हूँ, तो हर कोई बताता है कि आप उनके पहले पुरानी वीडियो देखो, पुरानी वीडियो से जाके क्लिक करो, पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर उसके बाद आप ये समझोगे। पर मुझे लगा कि आपको यहाँ तक ये चीज़ दोबारा से समझानी चाहिए, क्योंकि हमारा ये काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आया है। हमने पहले जो आपको वीडियो पढ़ाई है, टेलीग्राम पढ़ाई है,
उसमें 3 वाउचर पढ़ाए थे और इसमें से काफ़ी लोगों को गैप भी लगा होगा। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि मुझे लगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ और साथ ही साथ ये वाउचर भी क्लियर करा दूँ। अब जो मैं आपको इतनी देर से आपको बता पा रहा था, करीबन मैंने आपको आधा घंटा जनरल वाउचर के बारे में पढ़ाया, टैली के बारे में पढ़ाया और इसके वाउचर्स के बारे में समझाया, ग्रुप क्या होते हैं वो समझाया। तो आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला था असाइनमेंट के बिहाफ़ पर इस एंट्री के बिहाफ़ पर समझाने वाला था मैं लेजर्स। लेजर्स भी मैं आपको समझा चुका हूँ और ग्रुप भी समझा चुका हूँ। तो अब हम ये बता देते हैं कि आपको कैपिटल की एंट्री करनी कैसे है, क्यों करनी है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा पहले कैपिटल का लेजर का ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर जो एक एंट्री है, मिस्टर विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख रुपए की, तो वो कैपिटल की एंट्री है। एक लेजर कैपिटल होगा, एक कैश होगा। वो क्यों होगा? सवाल ये है, तो उसका जवाब ये रहा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया है। इसको पढ़ने के बाद आप एंट्री की तरफ चलेंगे। तो कैपिटल अकाउंट एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें जो पूंजी लगाई जाती है, उसे हम पूंजी खाता बोलते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं, तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। टैली पे हम आ जाते हैं, तो अब टैली में आने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट के ऑप्शन में, क्योंकि लेजर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में, क्रिएट में और लेजर में। यहाँ बनाना होगा आपको कैपिटल का लेजर और ये जाएगा आपका हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके बाद आपको एक लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी और कैश की, पर मैंने जैसे आपको बताया है कि कैश का लेजर आपको बनाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं बनाना पड़ता? उसका रीजन भी है, क्योंकि पहले से कैश का लेजर बना हुआ होता है। तो लेजर दो थे, कैश और कैपिटल का। कैपिटल में बना चुका, कैश का लेजर बना बनाया होगा। तो हमें अब एंट्री ही पास करनी है। आपको यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करना है और क्विट पे यस करना है। फिर से एस्केप बटन प्रेस करना है। अब आना है आपको वाउचर्स में, यहाँ से जाना होगा जनरल वाउचर में और यहाँ पे लेजर लेना पड़ेगा कैपिटल का, बट जनरल में नहीं जाना। क्यों? वाउचर असाइनमेंट हमारा भले ही जनरल चल रहा है, पर जो एंट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एंट्री जनरल की तो नहीं है, वो कैपिटल की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है। अब रिसिप्ट क्यों होगा? सवाल ये है। आप ये समझिए, आप किसी बिजनेस के अकाउंट मेंटेन करते हो। अब अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपकी जो डेजिग्नेशन है वो अकाउंटेंट होगी। यानी आप किसी भी कंपनी में जहां जॉब करोगे या जहां का अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट को मेंटेन करने वाली पोस्ट अकाउंटेंट कहलाती है। तो अकाउंटेंट को ये सारे काम खुद को कंपनी मान के करना है कि वो कंपनी का हिस्सा है, यानी वो ही कंपनी है। अब ओनर जो होगा वो दूसरा पर्सन है, कंपनी अलग है। कंपनी का मालिक ओनर है, जो हमारा जिसका भी नाम रहेगा, स्वामी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जो ओनर पैसा देता है वो पैसा बिजनेस में रिसीव होता है। अब ओनर पैसा किसे देगा? बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा, तो पैसा बिजनेस में रिसीव हुआ। तो उस एंट्री को रिसीव करने के लिए आपको यूज करना होगा, एंट्री पास करने के लिए रिसीप्ट वाउचर, जो कि F6 बटन से खुलता है। यहाँ पे आपको लेना होगा कैपिटल। जितना पैसा आपको रिसीव हुआ वो देख लो आप एक बार। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये एंट्री हम करने वाले हैं। तो 4 लाख रुपए हमें रिसीव हुआ, इसलिए आपको एंट्री पास करनी है 4 लाख से। कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। इस तरह से ये एंट्री पास होगी। बात करते हैं हम अगली एंट्री की। इस एंट्री की जो बात की जा रही है वो एक उधार संपत्ति, यानी कि मशीन को खरीदा है 50,000 रुपए में ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पर। तो इस एंट्री में जो दो लेजर है वो मशीन का लेजर है, एक रहेगा रहेज इंडस्ट्रीज का। अब आपको यहाँ पर एक रूल समझना होगा। देखो, क्योंकि आपने उधारी पर ऑन क्रेडिट परचेज किया या सेल किया फिक्स एसेट्स को, तो जनरल में चढ़ाना है। तो एक तो ये रूल हो गया। और जिससे परचेज करोगे उसका लेजर सिंडिकेटर में जाएगा। जिसको सेल करोगे उस दे बेचने वाले के पास, जिस सामान जाने वाला है लेने वाले के पास जाएगा लेजर डेटर में। यानी जिससे खरीदोगे उसका नाम जाएगा क्रेडिटर में, जिसको बेचोगे उसका नाम जाएगा डेटर में। जैसे कि हमने एंट्री में ली है मशीन, तो मशीन एक संपत्ति है। रहेज इंडस्ट्रीज से लिया फ्रॉम, तो रहेज इंडस्ट्रीज एक लेजर हो गया।
तो वाउचर में देखो लेजर में अपने ग्रुप में कि फर्नीचर की जगह तो आएगा मशीन, ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट्स। ऐसे ही महाजन फर्नीचर हाउस की जगह आएगा रेज इंडस्ट्रीज और ग्रुप जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर महाजन फर्नीचर की जगह पाएगा आपका रेज इंडस्ट्रीज और फर्नीचर की जगह पाएगा आपका मशीन। वाउचर रहेगा जनरल वाउचर। करते हैं इस एंट्री को पास। वाउचर के अंदर जाकर जनरल वाउचर ओपन करना है पहले आपको। यहाँ से आपको F7 बटन प्रेस करने के बाद भी मिल जाएगा ये। अब लेजर बनाना पड़ेगा, तो लेजर बनाने के लिए आपको पहले बैक जाना पड़ेगा, पर आपको बार बार बैक पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ लेजर बनाना होगा मशीन का, ये जाएगा आपका रहेजा इंडस्ट्रीज में, नहीं सॉरी, मशीन जाएगा फिक्स एसेट्स में। रहेजा तो लेजर हमारा लेजर रहेगा ना, मशीन संपत्ति है तो उसका ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट्स और इसको एक्सेप्ट कर देना है Ctrl+A बटन प्रेस करके। और यहाँ पर इसकी अमाउंट आएगी, अमाउंट मिलेगी हमें एंट्री के अंदर 50,000 की आपने संपत्ति परचेज की है तो ये एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। और लेजा बनेगा रहेजा इंडस्ट्रीज का क्योंकि पहली बार बन रहा है, रहेजा इंडस्ट्रीज। सन्ड्री क्रिएटर में जाएगा, इसको हम सेव कर देंगे Ctrl+A बटन प्रेस करके। इस तरह से एंट्री होगी, देख लो आप, मैच करो। फर्नीचर की जगह मशीन, मशीन डेबिट हो जाएगी। महाजन की जगह रहेजा, रहेजा हो जाएगा क्रेडिट। तो आप एंट्री चेक कर सकते हैं, फर्नीचर की जगह मशीन डेबिट और महाजन की जगह रहेजा क्रेडिट। अब हम चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। पहले इसको सेव करते हैं, एंटर करते हुए कर लो या Ctrl+A बटन से इसे एक्सेप्ट करा लो। इस तरह से एंट्री सेव हो जाती है ये। अगली एंट्री में बात करते हैं, क्या बताया, फर्नीचर परचेज किया पर बाय कैश। देखो फर्नीचर मिला है, परचेज किया है 30,000 दे के बाय कैश। तो लेजर होगा एक तो फर्नीचर, एक रहेगा लेजर कैश। फर्नीचर का लेजर जाएगा आपका फिक्स एसेट्स में, कैश का आपको बना हुआ मिलता है पहले से। और परचेज किया मतलब पैसा दिया आपने, तो पैसा दिया, सामान लिया, ये एंट्री होगी आपकी पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको F5 बटन प्रेस करना है। F5 बटन दबाने के बाद आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा। ये लेजर आपका है फर्नीचर, तो बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का लेजर जाएगा, बताइए किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री करने के बाद आपको अमाउंट डालनी है, अमाउंट बताई गई है हमारे सामने एंट्री में 30,000 रुपए बाई कैश। तो हम यहाँ पे डालेंगे 30,000। और लेजर आपको कैश का बनाना नहीं पड़ेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल्स डेबिट क्रेडिट के क्या हैं, इनका भी एक रूल मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो रूल्स दिखा देता हूं पहले। तो ये रूल्स कहलाते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है। आने वाले यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च और नुकसान डेबिट होगा। इनकम एंड गेन्स, आय और लाभ क्रेडिट होगा। इस तरह से आपके 6 रूल होते हैं जो कि गोल्डन रूल्स में आते हैं। अगली एंट्री हमारी है रेंट पेड बाय कैश। तो पहले इस एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फर्नीचर मिला तो पैसा गया, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। ऐसे ही रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो रेंट को आपको करना होगा डेबिट, कैश करना होगा क्रेडिट। ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री होगी, ये आप खुद करेंगे। मिस्टर विजय ने रिसीव किया है कि इनवॉइस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का फ्रॉम अजय ट्रैवल से। तो इसमें लेजर रहेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, एक लेजर रहेगा अजय ट्रैवल्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका खर्च होगा और ये अपने को देने वाले का नाम डालना है क्योंकि ये उधारी पर है। अब इस एंट्री को पास करने के लिए आपको जनरल वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी, वो भी मैंने आपको बता दिया था क्यों, क्योंकि इनवॉइस रिसीव होगा या इनवॉइस दिया जाएगा तो वो एंट्री भी जनरल वाउचर में ही पास की जाएगी। तो टैली प्राइम में आ जाते हैं, एंट्री देख लो आप एक बार। एंट्री ये रही, कंपनी है मिस्टर विजय, रिसीव किया है कि इनवॉइस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से अजय ट्रैवल्स की कंपनी से। क्योंकि कंपनी का किसी तरह का कोई रिसीव जो बिल हुआ है, ये इन्होंने कोई कैब हायर की होगी या किसी तरह का कोई काम कराया होगा इनकी गाड़ी से, इनकी सर्विस से, तो आपने इनसे सर्विस ली है पर पैसा नहीं दिया, तो बिल रिसीव हुआ है, तो आपको ये एंट्री करनी जनरल वाउचर के अंदर। तो चलते हैं जनरल में। आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएगा ये। और कितने का रिसीव किया है देख लो आप एक बार। ये रिसीव किया 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये आपका डेबिट हो जाएगा। बट जनरल वाउचर खोलना ना भूले। ये गलती नहीं करनी है कि वाउचर आप चेंज करना भूल जाते हो, तो वाउचर चेंज करना मत भूलना। एंट्री के हिसाब से वाउचर चेंज होता रहेगा। खर्च आपका डेबिट रहेगा, 5,000 रुपये आपके डेबिट हो जाएंगे। और अजय ट्रेवल से मिला है, तो अजय ट्रेवल्स देने वाला है, तो देने वाले को रखेंगे क्रेडिट में। अजय ट्रेवल्स ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। डेटर्स में क्यों जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एंट्री ये रही। अजय ट्रेवल्स देने वाला है, और देने वाले का जो हमें लेजर डालना है, हमने बिल रिसीव किया है, तो जो देने वाला है वो क्रेडिटर में जाएगा। मैंने क्या बताया डेटर्स में, शायद मैं भी थोड़ा भूल गया, मतलब मैं थोड़ा सा मिस कर गया। मुझे लगा कि एंट्री हमने बिल दिया है, बट दिया नहीं था बिल, हमने रिसीव किया था। तो इसी कंडीशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेजर डालना पड़ेगा ये क्रेडिटर में। तो देखो, अगर रूल्स याद हैं, रूल्स अगर याद हैं तो आप एंट्री सही कर पाओगे, और चेक भी करते रहा करें साथ साथ। इस तरह से एंट्री को पास करना है। अब मैं बताता हूँ उसमें दो एंट्री कौन कौन सी और होने वाली हैं टेली प्राइम की। मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप मशीन संपत्ति परचेस करोगे तो आपकी जनरल में जाएगी। इसी तरीके से फर्नीचर पर खरीदा नगद तो पेमेंट वाउचर हो गया। रेंट पेड किया नगद तो वो भी पेमेंट वाउचर हो गया। विजय यानी कंपनी ने रिसीव किया है इनवॉइस इस चीज का, तो ये भी जनरल वाउचर हो गया, वो पेमेंट था। पैसा जमा कराया बैंक में, काउंटर वाउचर। पुरानी वीडियो देख लेना काउंटर वाउचर वाली आप हमारी, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काउंटर वाउचर की भी लिंक दूंगा, पेमेंट वाउचर की भी लिंक दूंगा, और रिसीव वाउचर की भी लिंक दूंगा। तीनों वाउचर्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी इसमें पब्लिश कर चुका हूँ यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई प्लेलिस्ट में जाकर किसी को नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसे ले लीजिएगा। जैसे चेक रिसीव इशू होगा तो पैसा दिया जाता है तो रेजा में जाएगा। इसमें सारी एंट्री दिखा दी हैं, काउंटर वाउचर की भी, जनरल वाउचर की भी, पेमेंट की और रिसिप्ट की। टोटल 18 एंट्री होंगी। इन 18 एंट्री का जो आंसर आएगा आपको वो कमेंट में हमें बताना है कि आपने इस एंट्री को असाइनमेंट को किया, और 18 की 18 एंट्री करने के बाद आपका आंसर जो भी आएगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। जिसका आंसर ठीक होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, और जिसका आंसर ठीक नहीं होगा उसे मैं और दोबारा से समझा दूंगा कि उसमें गलती क्या क्या है। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं, जनरल वाउचर के रूल्स, ग्रुप के बारे में बताया, गोल्डन रूल्स बताएं। जनरल वाउचर के रूल्स के अलावा टैली के जो हमारे रूल्स होते हैं वो मैंने गोल्डन रूल्स के नाम से बता रखे हैं। और हमारे जो पीडीएफ्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप हमारी इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूसली एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हैं, आप हमें प्रॉपर टाइम देकर ये चीजें सीखोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा अकाउंट में अपनी कमांड बना पाओगे। आप टेली प्राइम को बहुत इजीली चला पाओगे, इसे यूज कर पाओगे। तो इसके बिहाफ पर जॉब के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की जॉब हर फील्ड में है। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं जहां पे अकाउंट यूज ना किया जाता हो, अकाउंट ना बनाया जाता हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें।